नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं जोमेटो के बारे में। हालांकि बहुत सारी और चीजें हैं जो डिस्कस करनी चाहिए, जैसे कि रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट रिजल्ट्स ऐसे हैं ना कि समझ नहीं आ रहा अच्छे बोले जाएं खराब बोले जाएं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ज्यादातर कंपनियां खराब ही पेश कर रही हैं और रिएक्शन तो बाजार उन पे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव दे रहा है। तो अच्छे बोलकर फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट की धुलाई में धुले जा रहे हैं बुरी तरीके से। बट ये ऐसा समय है जहां पे अगर आपके पास कैपिटल है और आपका 2 साल का व्यू है तो 100 रुपए में लगाओ 30 रुपए, फिर और गिरे और लगाओ। यही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। और अगर ट्रेडर हो तो फिर वेट कर लो दो चीजों का, एक मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर टिक जाए और दूसरा एफआईएस की सेलिंग रुक जाए। ये दो चीजों में से कोई भी चीज होती हुई दिखे तो आप ट्रेडिंग ग्रुप में पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज तो इस मार्केट में आप कुछ भी करोगे गलत पड़ोगे, चाहे वो शॉर्ट हो लॉन्ग हो, कर ही नहीं पाओगे। पहली बात तो हिम्मत ही जवाब दे जाएगी मेरे हिसाब से, और कर रहे हो तो लॉस खा रहे हो। बस यही मैं आपसे कह सकता हूं। अब जोमेटो में क्या इंटरेस्टिंग फॉर्म हो रहा है वो सुनिए। 20 तारीख को इस कंपनी के आए नतीजे, और नतीजे आए थे करीब 3:07 पे। ठीक है, स्टॉक में गिरावट शुरू होती है 350 रुपए से, गिरते गिरते 330 320 रुपए करीब चला जाता है शेयर। उसके बाद सबने कह दिया भैया नंबर खराब है। एक्चुअली में नंबर्स खराब थे, कमेंट्री भी थोड़ी डामाडोल सी थी। कमेंट्री में डामाडोल जो था वो ये था कि हम तेजी से ग्रोथ करने के लिए पैसे को यूज करेंगे। अब उस ग्रोथ के लिए पैसा जो यूज कर रहे हैं उसके चलते कंपनी को हो सकता है लॉस फेस करना पड़े, बट है तो वो ग्रोथ के लिए ना। अब कंपनी उस चीज को कैसे मैनेज करेगी वो देखने वाली बात है। अब ग्रोथ अगर कंपनी कर रही है, स्टोर जैसे एक्सपेंशन की बात करी ब्लिंकिट के 1000 स्टोर से 2000 स्टोर्स की बात कर रही है कंपनी। पहले 2026 तक पहुंचा रही थी, अभी 2025 तक ही पहुंचा देगी, दिसंबर तक, यानी 12 महीने पहले टारगेट डन कर रही है। तो कंपनी का यह मानना है कि ग्रोथ अभी या कंपटीशन टफ हो रहा है। ठीक है, इससे पहले कोई और तेजी से ग्रो करे, हम लीडर ही बन के सामने खड़े रहेंगे तो हम और तेज ग्रो करते हैं। तो बाजार क्या कर रहा है, बाजार ने कल तोड़ा, परसों टूटा रिजल्ट्स के बाद, कल भी टूटा, आज फिर देखो 203 रुपए का लो लगाया। लेकिन इस बीच में इंटरेस्टिंग क्या हुआ, कोई छोड़ने को तैयार नहीं है शेयर को। ये इंटरेस्टिंग हुआ है, मैं आपको बताता हूं। एवरेज वॉल्यूम है 6-7 करोड़ शेयर्स का ऐसे स्टॉक में। कल कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं? 30 करोड़ शेयर्स। ठीक है, 30-31 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए। पता है डिलीवरी कितनी आई है? 12.5 करोड़ शेयर्स की। परसेंटेज होता है ये 40%, यानी आप एवरेज वॉल्यूम से 6 गुना वॉल्यूम ज्यादा ट्रेड कर रहे हो, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज आपकी स्टिल सेम रहती है। ये अपने आप में बड़ी बात थी दोस्तों। अब जब परसों नंबर्स आए थे ना इस कंपनी के, परसों 20 तारीख को, तो आखिरी के मिनटों में नंबर आए, आखिरी के आधे घंटे में स्टॉक ने रिएक्ट करा। उस दिन 10 करोड़ 11 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, तो मैं उसको साइड कर रहा हूं। मेन हमारे लिए रिजल्ट्स के बाद ट्रेड करता है ये कल पूरे दिन 31 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, यानी रिजल्ट डे से भी 3 गुना ज्यादा। स्टॉक नीचे आया ऊपर से और सेलिंग हुई होगी, ऑब्वियस है। अब सेलिंग हुई है तो ये डिलीवरी परसेंटेज कहां से आ रही है इतनी हैवी? 30 करोड़ शेयर्स में 40% की डिलीवरी परसेंटेज का मतलब होता है 12.5 लाख शेयर्स की, 12.5 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी। बहुत बड़ा आंकड़ा है भाई साहब। तो इन्वेस्टर्स आई थिंक फुल कॉन्फिडेंस रखते हैं इस स्टॉक पे और नीचे में नहीं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। ऐसा लग रहा है, ट्रेड ऐसा बनना है भाई साहब। ठीक है, अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हम 220 पे लेने की बात कर रहे थे, बट हमने कहा नहीं लेंगे अभी, हम और वेट करेंगे और गिर सकता है। बट अब मैं यहां पे ये कहूंगा आपसे, अगर आप ऑलरेडी हायर प्राइसेस पे घुस गए हो, अब आप जो भी आपने एक्यूमुलेशन के लिए फंड अरेंज किया है या फ्रेश एंट्री के लिए जो फंड अरेंज किया है, लाइक 100 रुपए करे हैं, तो यहां आप 30 रुपए का एक्यूमुलेशन कर सकते हो। और फ्रेश एंट्री की बात करें तो भी 30% का आप फ्रेश एक्यूमुलेशन कर सकते हो। कहां पे? 210 to 215 216 जो करंट भाव है यहीं पे। ठीक है जी, तो ये 30% का केस है। अनदर 30% करेंगे 200 रुपए के करीब, यानी 195 to 200 अगर गिरता है तो, जिसकी भी पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा नहीं है नहीं गिर सकता है। एक आध क्वार्टर और खराब आया तो चला जाएगा वहां। ये हो गया हमारा 60% एक्यूमुलेशन। 40% रखे रहेंगे जेब में आराम से, अगले 2 क्वार्टर्स के बाद करेंगे उनका इस्तेमाल। क्वार्टर 4 के नंबर्स देखेंगे, आगे की कमेंट्री देखेंगे, खराब हुआ और गिरा 180 के आसपास आया तो 20% लगाएंगे और 20% फ्री बचाएंगे। जिसमें इतना बचा के रखने की और लगा के शांतिपूर्वक बैठने की हिम्मत है 2 साल तक, वही इन सारी चीजों को फॉलो कीजिएगा। अदरवाइज हाँ भाई खरीदने की बात हो गई है, कल खरीद लिया, परसों गिर गया तो परेशान।
बवंडर आ गया, ऐसा है तो फिर तो बेकार है ना। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए जोमेटो पे एक राय थी। अब मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि काफी लोगों को लॉसेस हैं ऐसे स्टॉक में, काफी लोग पोजीशन कट के बारे में भी सोच रहे होंगे, माहौल खराब बनाया जा रहा है, बट एक्चुअली में ग्रोथ आ रही है। अब मैनेजमेंट इस ग्रोथ को कितने स्मूथ वे से ले जाता है ये देखने वाली बात है। अब दीपेंद्र गोयल जी पे आप सभी को ट्रस्ट तो हो गया होगा जिस हिसाब से वो एक्विजिशन करते हैं, या फिर जो भी उन्होंने किया अभी तक तो बहुत बढ़िया ही किया है कंपनी के लिए। वैल्यूएशंस की बात करें वो डेफिनेटली 311 312 के पी पे महंगा तो है, बहुत महंगा है, बट ग्रोथ की बात करें अगर वो है तो है। अब लॉस में आगे कंपनी तो ये पी हट जाएगा और क्या है, माइनस हो जाएगा सर। बट आगे चलकर अगर आप 2025 के दिसंबर की बात करें तो 2000 स्टोर्स पे शायद कंपनी होगी, और 2025 में अगर 2000 स्टोर्स पे होगी तो मेरे हिसाब से कमाल कर सकती है। इस बीच में मैं स्विगी के नंबर्स भी देखने हैं दोस्तों, क्योंकि स्विगी भी टूट रहा है। इनके स्विगी ने नंबर्स स्ट्रॉन्ग पेश कर दिए तो मार्केट में बड़े इन्वेस्टर्स का झुकाव स्विगी की तरफ आ जाएगा, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इस बीच में आपका जोमेटो और सस्ता मिल सकता है, तो मौके बनेंगे आगे चलकर, वेट करने में भी कोई बुराई नहीं है। यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।